भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं अपने पीछे जो पीछे बहनें बैठी हैं उनको प्रणाम करता हूं और उनसे कहता हूं कि वो बाउंड्री वॉल पे बैठने के बजाय कुर्सी पे आके बैठ जाए। साथ में इधर जितने भाई बैठे हुए हैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं। बालकनी का आनंद लेने की बजाय कुर्सी पे आप भी आ जाइए। सब लोग कुर्सी पे आ जाएं। पहली बार मिल रहे हैं, दोबारा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। तो कम से कम जितना नजदीक बैठे उतना अच्छा रहेगा ना। दूर दूर क्यों बैठे हुए? आइए सब लोग आगे आ जाइए। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बहुत भाषण नहीं देने वाला हूं, न बौद्धिक करने वाला हूं। आप लोगों से कुछ सवाल पूछने वाला हूं, तो आपको हां या ना में उत्तर देना है। बहुत लंबा उत्तर नहीं होगा, हां या ना में होगा, लेकिन आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली माइक यहां लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग यहां हो रही है। यह वीडियो लगभग 5 करोड़ लोगों तक जाएगा, तो पता भी चलना चाहिए कि पिंपरी चिंचवाड़ में कितनी तेज आवाज आ रही थी और उत्तर क्या आ रहा था। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, जिसके कारण मेरा नाम अश्विनी कुमार है। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, जिसके कारण मैं आज भी उपाध्याय लिखता हूं। और आप लोग भी छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आप देशमुख बने हुए हैं, पाटिल बने हुए हैं, शिंदे, गायकवाड़, जगताप, मोरे, भोसले, जादव, पवार बने हुए हैं। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आप आज भी मोहिते, चौहान, कदम, गुजर, जगदाले, ठाकुर, थोराट, पठारे बने हुए हैं। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आप आज भी भुजबल, मुंडे, जानकर, पटलकर, महले, लौंडे, कासार, सुतार बने हुए हैं। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिनके कारण आप कुम्हार, माली, साली, लोहार, सोनार, वानी, गौली, बागड़े बने हुए। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आपके हाथों में ये रक्षा है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आपके मांग में सिंदूर है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आपके गले में मंगलसूत्र है। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आपका खतना नहीं हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करिए, जिसके कारण आज भी आप हिंदू कहलाते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, बटेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे, एक रहेंगे तो। हमें बांटने की कोशिश हो रही है और उसका परिणाम क्या होगा अभी मैं आपको दिखाता हूं। जितने ब्राह्मण हैं एक बार हाथ उठाएं, नीचे करें। जितने क्षत्रिय मराठा हैं हाथ उठाएं, नीचे करें। जितने हमारे पिछड़े भाई, दलित भाई हाथ उठाएं एक बार। और जितने हिंदू हैं एक बार हाथ उठाएं। सारे हिंदू अपना हाथ उठाएं, ताली बजाएं। आपकी ताकत बढ़ी कि नहीं? आपकी ताकत बढ़ी कि नहीं? वो इसी ताकत से घबराए हुए हैं, इसीलिए आपको अगड़े पिछड़े में बांट रहे हैं, इसीलिए आपको दलित बनाम सवर्ण कर रहे हैं, इसीलिए आपको मराठा बनाम गैर मराठा कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ताकत कमजोर हो जाए? याद रखिएगा, ये चुनाव अब छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल प्रेमी सेना के बीच में है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में जाएंगे या अफजल गैंग के साथ में जाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। भारत में एक के बाद एक हत्याएं हुई,
क्या ये जब हत्या होती है तो जाति देखी जाती है क्या? उमेश कोल्हे को मारते समय क्या ये देखा गया था क्या कि ये मराठा है या पिछड़ा है? श्रद्धा वालकर को मारते समय ये देखा गया था क्या कि ये मराठा है या पिछड़े जाति से है? नहीं। लेकिन आपको बार बार अलग किया जाता है, आपको बार बार अलग किया जाता है। और एक नहीं, कितनी हत्याएं हो गई। आप इन हत्याओं को सुनिए और बताइए क्या किसी में जाति देखी गई थी क्या? राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हत्या हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई। किसी की जाति देख के हत्या हुई थी क्या? डॉक्टर नारायण, रतनलाल, अभिजीत, रामलिंगम, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, रचित जाट, क्या जाति देख के हत्या हुई थी क्या? आद्या, अमृता, भावना, अभिलाषा, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इसका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, ये हमारी बेटियों को लफ्ज हाथ में फंसा के और बाद में उनके टुकड़े करके फ्रिज में भर दिया, अटैची में भर दिया। क्या ये जाति देख के किया था क्या? केवल हिंदू के नाते किया था। अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तलरेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे, नेहा, साक्षी, उर्वी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, निधि, अदिति, क्या ये हत्याएं हुई थी जाति देख के हुई थी क्या? तो फिर आप जातियों में क्यों बंट रहे हो? आप चाहे देशमुख है या भुजबल हैं तो आप काफिर। आप पाटिल हैं चाहे मुंडे हैं तो आप काफिर। आप सिंधे हैं चाहे जानकर हैं तो आप काफिर। आप गायकवाड़ हैं या पडलकर हैं तो आप काफिर। आप जगताप हैं या मेहते हैं तो आप काफिर। आप मोरे हैं या लोडे हैं तो आप काफिर। आप भोसले हैं या कासार हैं तो आप काफिर। आप जादव हैं चाहे सुतार, आप एक्चुअल में काफिर हैं। आप पवार हैं या कुम्हार हैं आप काफिर। आप मोहिते हैं या माली हैं आप काफिर। आप चौहान हैं चाहे साली हैं आप काफिर हैं। आप चाहे कदम है या लोहार हैं आप काफिर हैं। आप गुजर हैं या सुनार हैं आप काफिर हैं। आप जगदाले हैं या वानी हैं आप काफिर हैं। आप ठाकुर हैं चाहे गवली आप काफिर हैं। आप थोराट हैं चाहे बागड़े आप काफिर हैं। आप चाहे हिंदू हैं या जैन, बौद्ध हैं या सिख आप काफिर हैं। आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय, वैश्य हैं या दलित आप काफिर हैं। और काफिरों का नामो निशान मिटाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरीके से, सब तरीके ठीक है, केवल और केवल लक्ष्य क्या है? मिटाना। दुख इस बात का है कि 500 साल पहले डर के मारे हमारे ही पूर्वजों में जो पूर्वज कन्वर्ट हो गए आज वो दुश्मन बन गए। जो जजिया नहीं दे पाए मजबूरी में कन्वर्ट हो गए वो दुश्मन बने हुए। जो टैक्स नहीं दे पाए कन्वर्ट हो गए वो दुश्मन बन गए। जो डर गए नहीं और कन्वर्ट हो गए उनको वो हमसे नफरत कर रहे हैं। और नफरत करने वाले कौन है? नफरत सिखाने वाले कौन है? ये नेता। क्या आप उन नेताओं को वोट करेंगे जो हमें जाति, भाषा, क्षेत्र, पंथ के आधार पर बांटते हैं? क्या? जोर से बोलिए जरा, आवाज आपकी यहां तक आनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आडवाणी जी, जेठमलानी जी और मनमोहन सिंह जी और इंद्र कुमार गुजराल की तरह आपको भी 20 से 25 साल के बाद पलायन करना पड़े? क्या आप चाहते हैं मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ, सुनील दत्त और गुलजार की तरह आपको भी यहां से पलायन करना पड़े? क्या आप चाहते हैं शेखर कपूर, ऋतिक रोशन साहब, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, विनोद खन्ना, राजेंद्र कुमार तरीके आपको भी यहां से पलायन करना पड़े? क्या आप चाहते हैं कि जैसे मालदीव से खत्म हो गए, अफगानिस्तान से खत्म हो गए, पाकिस्तान से खत्म हो गए, बांग्लादेश से खत्म हो गए, ऐसे ही हम महाराष्ट्र से भी खत्म हो जाए? तो याद रखिए, एक रहेंगे तो और बटेंगे तो। बहुत बड़ी साजिश चल रही है और केवल भारत के अंदर नहीं, इंटरनेशनल साजिश चल रही है। बांटने के लिए बाहर से भी पैसा आ रहा है। इनको बांटो और काटो। याद रखिए, दुर्योधन का ननिहाल जहां से माता गांधारी आई थी, अब उसको कांधार कहते हैं, अफगानिस्तान कहते हैं। कुंभा हिंदू क्षेत्र, अब उसको काबुल कहते हैं। पर्शिया जहां 90% पारसी थे, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था,
उसको ईरान कहते हैं, जहां बदहाली फैली हुई है। कंबोज शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, अब उसको बदख्शा कहते हैं, अब वहां पे बदहाली फैली हुई है। सुवास्तु शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, अब उसको स्वात घाटी कहते हैं, बदहाली फैली हुई है। तक्षशिला जब तक वहां सनातन था, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, शिक्षा का केंद्र था, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, आज की डेट में उसको रावलपिंडी कहते हैं, रोज बम धमाके हो रहे हैं। कांगो भी पहले शांत था, अब अशांत है। अब तुर्की भी अशांत है, ईरान भी अशांत है, इराक भी अशांत है, सूडान भी अशांत है, इजिप्ट भी अशांत है, सीरिया भी अशांत है, बांग्लादेश भी अशांत है, फिलीपींस भी अशांत है, सोमालिया भी अशांत है, पाकिस्तान भी अशांत है, नाइजीरिया भी अशांत है, तजाकिस्तान भी अशांत है, अफगानिस्तान भी अशांत है। और अशांति का मूल कारण क्या है? सनातन घटा तो अशांति बढ़ी। क्या आप चाहते हैं कि यही बात धीरे 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 यहां पे भी फैल जाए? और याद रखिए, डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। क्या आप उन लोगों को वोट करें जो रोहिंग्या घुसपैठियों का समर्थन करते हैं? क्या आप उनका समर्थन करेंगे जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करते हैं? क्या आप उनका समर्थन करेंगे जो यहां पे मिशनरियों का समर्थन करते हैं? क्या आप ऐसा उनका समर्थन करेंगे जो बम विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट करने वालों का समर्थन करते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, मामला ये बहुत गंभीर है। इसको आप कोई चुनाव तक मत जोड़ के रखिए। हमारी जो बात मैं जो आपको कह रहा हूं, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसका हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से इसका संबंध। और कुछ लोग कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा पॉलिटिकल नारा है। मैं आज उनको कह रहा हूं, बटेंगे तो कटेंगे ये संवैधानिक नारा है। संविधान के प्रियम्बल को उठा के देखिए, उसमें लिखा है यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी एक रहो, सब लोग मिलके रहो, बटना नहीं है, कटना नहीं है। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे ये पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नारा है। आप एक बार गूगल करिएगा, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, आपको बहुत सारे आतंकवादी संगठनों का नाम मिलेगा। भारत में ऐसे भी लोग हैं जो आरएसएस और बजरंग दल के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते। आप टीवी डिबेट देखते होंगे, आप यूट्यूब पे देखते होंगे। आप मुझे बताइए, भारत के जो नेता बजरंग दल के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, संघ के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी उन्होंने अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू सयाफ, अदन हबयान, अल हरमैन की निंदा किया क्या? कभी इन नेताओं ने अल इतिहाद, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार अल डाइन की निंदा किया क्या? कभी इन्होंने बोको हराम, हक्कानी नेटवर्क, हरकतुल जिहाद, हरकतुल मुजाहिदीन, जमीयतुल अंसार की निंदा किया क्या? कभी इन नेताओं ने जिहाद यूनियन, जैसे मोहम्मद, जैसे मुजाहिरीन, जमात अंसरार, जमातुल अहरार और जमात इस्लामिया की निंदा किया क्या? कभी इन्होंने जल्दुल खलीफा, लश्कर तोयबा, लश्कर जहांगीर और विश्व की सबसे बड़ी जमात तबलीगी जमात की निंदा किया क्या? लेकिन वो निंदा किसकी करते हैं? विश्व हिंदू परिषद की, आरएसएस की, बजरंग दल की, जिसने कभी आज तक किसी का भला, किसी का बुरा नहीं किया, सबको जोड़ने का काम किया। आप जरा सोचिए, भारत के नेता इन आतंकवादी संगठनों के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते और संघ, बीएचपी और विश्व हिंदू परिषद के बारे में बोलते हैं, आरएसएस के बारे में बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है? वो चाहते हैं कि आप बटे रहें, और बटे रहें तो ये आतंकवादी संगठन आपको काटते रहें। ले देख, उनकी मंशा यही है। आप बहुत बड़े खतरे में आ चुके हैं। एक बार अपने क्षेत्र की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था। ये 2024 की वोटर लिस्ट और 1999 की वोटर लिस्ट, 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट और आज की वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लीजिए।
कि 1999 में कुल कितने वोटर थे, उसमें कितने % हिंदू थे, और 2024 की लोकसभा में कुल कितने वोटर हैं, उसमें से कितने % हिंदू हैं। जिस दिन आप कंपेयर करके देख लेंगे, आपकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। फिर आपको समझ में आएगा इन ओट जीवी नोट जीवी सफेद पोश गद्दारों ने आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया है, और आपके आसपास किस तरीके से वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा रहे। एक बार वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, वर्तमान और 25 साल पुरानी, चाहे वर्तमान लोकसभा की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी लोकसभा की वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, या वर्तमान विधानसभा की वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी विधानसभा की वोटर लिस्ट को कंपेयर कर लीजिए, या इतना भी नहीं करना तो अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। फिर पता चलेगा आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदल गई है, आपके विधानसभा की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके लोकसभा की भी डेमोग्राफी बदल गई। आपको बार बार अलग अलग तरीके के जुमले दिए जा रहे हैं, जिससे आपका दिमाग इस पे जाए ना कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। सबकी नजरें महाराष्ट्र पे पड़ी है। 3 कारण है। पहला, बॉर्डर स्टेट है, दूसरा आर्थिक राजधानी है, और तीसरा छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां हिंदू राष्ट्र की स्थापना किया। इसलिए सबके टारगेट पे है ये। अहमदनगर की डेमोग्राफी बदल चुकी है, आपके अकोला अमरावती की डेमोग्राफी बदल गई, आपके औरंगाबाद बीड और भंडारा की डेमोग्राफी बदल गई, आपके बुल्ढाना चंद्रपुर धुले की डेमोग्राफी बदल गई, आपके गढ़चिरौली गोंदिया और हिंगोली की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके जलगांव जालना कोल्हापुर की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके लातूर मुंबई की डेमोग्राफी बदल गई, आपके नागपुर नांदेड़ और नासिक की डेमोग्राफी बदल गई है, उस्माना पालघर परभनी की डेमोग्राफी बदल गई है, पुणे रायगढ़ और रत्नागिरी की डेमोग्राफी बदल गई है, सांगली सतारा सिंधुदुर्ग की डेमोग्राफी बदल गई है, सोलापुर थाने वर्धा वाशिम यवतमाल की डेमोग्राफी बदल गई है। और डेमोग्राफी बदलने का 3 ही कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। कायदे से इन 3 विषयों पर चर्चा होनी चाहिए।